हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीपीएससी लवर ऑडियो आर्टिकल। आज हम बात करने वाले हैं शांति निकेतन के बारे में। हाल ही में शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में स्थित है, उसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। वर्ष 2010 से ही शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दिलाने के प्रयास चल रहे हैं। शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। शांति निकेतन की लोकप्रियता का कारण ऐतिहासिक महत्व है। वर्ष 1862 में रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस प्राकृतिक परिदृश्य को देखा और शांति निकेतन नामक एक घर का निर्माण करके एक आश्रम स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसका अर्थ है शांति का निवास। इसका नाम परिवर्तन के बारे में देखें तो यह क्षेत्र, जिसे मूल रूप से बुबडांगा कहा जाता था, ध्यान के लिए अनुकूल वातावरण के कारण देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसका नाम बदलकर शांति निकेतन कर दिया गया। इसकी शैक्षिक विरासत के बारे में जाने तो वर्ष 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने भूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चुना और ब्रह्मचर्य आश्रम मॉडल के आधार पर एक विद्यालय की स्थापना की। यही विद्यालय आगे चलकर विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। अब हम इसके यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में जाने तो संस्कृति मंत्रालय ने मानवीय मूल्यों, वास्तुकला, कला, नगर नियोजन और परिदृश्य डिजाइन में इसके महत्व पर बल देते हुए शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था। पुरातत्व संरक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया शांति निकेतन की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए कई संरचनाओं के जीर्णोद्धार में शामिल रहा है। हम शांति निकेतन के साथ जुड़े हुए रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बार बार यूपीएससी का और जीपीएससी का पैटर्न बदल रहा है और इसीलिए हमें जो भी करंट न्यूज़ में जो भी हमारे मॉडर्न इंडिया के जो थिंकर है उन लोगों के बारे में जान लेना आवश्यक है। चलो उनके बारे में जानते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर का प्रारंभिक जीवन। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता, भारत में एक प्रमुख बंगाली परिवार में हुआ था। वह 13 बच्चों में से सबसे छोटे थे। टैगोर बहुज्ञ थे और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट थे। वह न केवल एक कवि थे बल्कि एक दार्शनिक, संगीतकार, नाटककार, चित्रकार, शिक्षक और समाज सुधारक थे। यानी कि हम अपने शब्दों में बोले तो मल्टी टैलेंटेड ऑलराउंडर व्यक्ति थे। नोबेल पुरस्कार विजेता। वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि नामक कविताओं के संग्रह के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई बने। उनको 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया। राष्ट्रगान के रचयिता के बारे में उन्हें याद रखा जाता है। उन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं, जन गण मन जो कि हमारा भारत का राष्ट्रगान है और आमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। साहित्यिक कार्य। उनकी साहित्यिक कृतियों में कविताएं, लघु कथाएं, उपन्यास, निबंध और नाटक शामिल है। उनके कुछ उल्लेखनीय कार्यों में द होम एंड द वर्ल्ड, गोरा, गीतांजलि, घारे बैर, मानसी, बालका, सोनार तोरी और काबुली वाला शामिल है। उन्हें उनके गाने एकला चालो रे के लिए आज भी याद किया जाता है। समाज सुधारक के बारे में उनकी छवि समाज सुधारक की थी। वह सामाजिक सुधार, एकता, सद्भाव और सहिष्णुता के विचारों को बढ़ावा देने के समर्थक थे। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की आलोचना की तथा भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। टैगोर का दर्शन देखें
तो वो मानवतावाद, आध्यात्मिकवाद और प्रकृति तथा मानवता के बीच संबंध के महत्व पर जोर देते थे। उनकी साहित्यिक शैली में लेखन की शैली को गीतात्मक और दार्शनिक गुणों द्वारा चिन्हित किया गया, जो अक्सर प्रेम, प्रकृति तथा आध्यात्मिकता के विषयों की खोज करती थी। और 7 अगस्त 1941 को साहित्य की समृद्ध विरासत और भारतीय एवं विश्व संस्कृति पर स्थायी प्रभाव छोड़ते हुए उनका निधन हो गया। विश्व धरोहर स्थल वह स्थान है जो यूनेस्को द्वारा अपने विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा रखी जाती है। यह वर्ष 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित अभिसमय नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में सन्निहित है। आज हम अपनी डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज़ वीडियो को देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका जो भी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में डालें।